आई लव व्हेन पीपल पे अटेंशन टू मी एंड यू शुड टू। बट अगर आप ये बोलोगे सौरभ मुझे किसी की अटेंशन अपने ऊपर नहीं पसंद और मैं अपने आप में खुश रहता हूँ, then you are not only lying, you are also very wrong. Because जब भी लोग हमारे ऊपर अपनी अटेंशन डाल रहे होते हैं उसका मतलब बस ये नहीं होता कि उससे हमारी ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बट उससे ये भी क्लियर हो जाता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं और हमारे पास इतने लोगों का सपोर्ट है कि हम बिना डरे अपनी लाइफ में सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ सकें। दिस इज वाई यू नीड टू बी पॉपुलर, यू नीड टू बी दैट गाय जिसके जैसा हर लड़का बनना चाहता है और जिसके साथ हर लड़की आना चाहती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पॉसिबल कैसे होगा। नंबर 1, मेक पीपल शेयर स्टोरीज ऑफ योर ग्रेटनेस। सी, जब भी हम इन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो अट्रैक्टिवनेस हो, या फिर वो पॉपुलर होना हो, इन टेढ़े टॉपिक्स के साथ भी मेरी अप्रोच काफी सीधी रहती है। बिकॉज मैं आपको ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि चाहे आप दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, नेवर फॉरगेट योर ट्रू पर्पस। जो आपका अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल है वो आपके दिमाग से कभी भी जाना नहीं चाहिए। और इसका मतलब ये है कि अगर आप पॉपुलर होना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि लोग आपके बारे में हमेशा बात करें और वो वर्ड ऑफ माउथ आपके बारे में फैलाएं, आपके बारे में पॉजिटिव बातें करें, then you need to be actually good, you need to actually uplift them. आपको उनको एम्पावर करने की जरूरत है। एंड जब भी आप लोगों की मदद कर रहे हो उसके साथ साथ आपको हम्बल रहने की जरूरत है। बिकॉज होता क्या है, बहुत से लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने खुद को भी करते ऑब्जर्व किया, ये गलती मैंने कई बार की है कि जब भी आप कुछ अच्छा भी करते हो फिर आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट चाहिए होता है कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरे बारे में बात करें, देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं अपनी लाइफ में कितना ज्यादा सक्सीड कर रहा हूं। बट बात यह है कि आप अपनी सारी सक्सेस को और आप अपने सारे गुडनेस को कैंसल आउट कर देते हो जब भी आप हम्बल नहीं रहते हो और आपको कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि यार ये तो मैं डिजर्व ही करता हूं। मतलब अगर आप एक बहुत अट्रैक्टिव लड़की को कोई कॉम्प्लीमेंट देते हो, ठीक है, और वो उस कॉम्प्लीमेंट से खुश होने के बजाय वो बोलती है कि हाँ आई ऑलरेडी नो दिस, क्या एकदम से उसकी अट्रैक्टिवनेस कम सी नहीं हो जाती? आपको ये नहीं लगता कि ठीक है इसके पास शक्ल है बट इसके पास मैनर्स नहीं है, इसके पास विजडम नहीं है? तो ये चीज कभी भी नहीं आनी चाहिए किसी भी इंसान में। सिमिलर चीज लड़कों के साथ होती है जब भी वो अपनी लाइफ में सक्सीड करना शुरू करते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि जब भी आप अपनी लाइफ में अपने लेवल्स बढ़ा रहे होते हो, आप ज्यादा पैसा कमा रहे होते हो, आपके लिए लड़कियों को अट्रैक्ट करना ईजी हो जाता है, आपके लिए लोगों को परसुएड करना, उनको कन्विंस करना, अपनी बातें मनवाना ईजी हो जाता है। और हर कोई आप पर जब ट्रस्ट करने लगता है तब जो डेविल होता है उसकी आवाज भी तेज होने लगती है, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। जैसे आपने ये मेटाफर सुना भी होगा कि एक शोल्डर पर आपके एंजल होता है, दूसरे शोल्डर पर आपके डेविल होता है। और पता है जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो, जो डेविल आपके एक शोल्डर पर बैठा होता है वो और ज्यादा लाउड होने लगता है। बिकॉज जब भी आप डिस्ट्रैक्शंस को मना करते हो, जब भी आप ये बोलते हो कि मेरे को गलत थॉट्स आ रहे हैं, मेरे अंदर गलत अर्जेस उठ रही हैं और ये वो अर्जेस हैं जिसमें अगर मैं गिव इन कर दूं तो मैं अपने गोल से दूर हो जाऊंगा, जब आपको ये पता लग जाता है कि हाँ मैं इग्नोर करूंगा इसको, मेरे को गंदा काम नहीं करना है, तब जो डेविल की आवाज होती है वो और ज्यादा तेज हो जाती है। बिकॉज डेविल बिकम्स डेस्परेट, उसको पता लगने लग जाता है कि यार ये बंदा तो और आगे जाता जा रहा है, अगर ये और आगे जाता गया तो इसको वापस लाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो वो और ज्यादा तेज चिल्लाने लगता है। एंटरप्रेन्योर एलेक्स हर्मोजी ने सेम चीज को समझाया है वुमन इन द रेड ड्रेस के एग्जांपल से। मूवी मैट्रिक्स में एक सीन होता है जहां पर जो मेन कैरेक्टर होता है नियो, उसको उसका गाइड एक जगह पर ले जा रहा होता है, बट क्राउड के बीच में चलते हुए वो एकदम से एक लड़की को देखता है जो बहुत ही ज्यादा हॉट और ब्यूटीफुल होती है और उसने रेड ड्रेस पहनी हुई होती है। तो नियो एकदम से उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एकदम से वो अपने गाइड की तरफ देखता है और उसका गाइड उसको देखता है और वो बोलता है कि नियो तू कहां देख रहा था, दोबारा देखियो जरा। और जब वो दोबारा उस लड़की को देखने की कोशिश करता है तब वहां पर उसकी तरफ एक एजेंट होता है जिसने उसकी तरफ बंदूक तानी हुई होती है। और यही सेम चीज अभी आपके साथ हो रही है। जो भी डिस्ट्रैक्शन आपको अभी बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही है वो आपको एक्चुअल में मारने की कोशिश कर रही है। अगर अभी इस समय पर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आप बोलोगे कि यार मैं ऐसी अपब्रिंगिंग से आ रहा हूं, मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, मैं जो भी टेम्पटेशन आती है मैं उसको डिनाई नहीं कर पाता हूं, मेरा जंक फूड को खाने का मन करता है तो मैं क्या करूं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बट बात यह है कि जिस पॉइंट पर आपके पास पैसा आएगा तब आप और टेस्टी जंक फूड को अफोर्ड कर पाओगे और तब और उस टेम्पटेशन को मना करना मुश्किल होता जाएगा। अगर एज अ मेल आपने अपने ऊपर ज्यादा काम नहीं करा है तो अभी आपके पास ज्यादा फीमेल अटेंशन नहीं होगी और आपके लिए बोलना बहुत ज्यादा आसान होगा कि हाँ लड़कियों को मना करना, लड़कियों को इग्नोर करना और इस टेम्पटेशन को अवॉइड करना बहुत ज्यादा इजी है मेरे लिए। बट जिस पॉइंट पर आप अपने आप को डेवलप कर लेते हो, आपके पास पैसा होता है, आपके पास सोशल प्रूफ होता है कि कितनी सारी लड़कियां और कितने सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, तब होगा ये मुश्किल एक्चुअल में कि आप मना कर पाओ लड़कियों को कि नहीं तू जितनी भी ब्यूटीफुल है, जितनी भी हॉट है, मेरी लाइफ में तेरी कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ और चीज ही ढूंढ रहा हूं, मेरी वैल्यूज डिफरेंट है। तब आप गिव इन नहीं करोगे इस टेम्पटेशन में। और जितना आप इन टेम्पटेशन को अवॉइड करोगे, जितना ज्यादा आप इस डेविल की वॉइस को बोलोगे भाई तू जितना मर्जी चीख ले, मैं नहीं गिव इन करने वाला गलत चीजों में,
उतना ही ज्यादा लोग आपके बारे में बात करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। नंबर 2, फीड योर इमोशंस फ्रॉम योर आईज टू देयर आईज। सी, ज्यादातर लोग ज़ॉम्बीज की तरह होते हैं और उनमें बिल्कुल भी लाइफ फोर्स नहीं होती, और लाइफ फोर्स का एक सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है हमारे इमोशंस। अगर हमारी बॉडी में इमोशंस फ्रीली मूव कर पा रहे हैं और हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम कभी भी बोरिंग नहीं होंगे। एक इमोशनल इंसान कभी भी बोरिंग नहीं होता, इवन अगर वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तब भी, जस्ट बिकॉज वो अपने इमोशंस को फील कर पा रहा है, वो जो कॉस्मिक ट्रुथ है वो उसके टच में है, तो उसका मतलब ये है कि वो किसी ना किसी वे में दिखा देगा कि आई हैव सम डेप्थ। जो भी लोग अपने इमोशंस को दबाते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो अपने एनर्जी के फ्लो को कहीं ना कहीं रोक कर बैठे हैं, और सामने वाला इंसान समझ जाता है कि इसकी बॉडी में, इसके एक्सपीरियंस में लाइफ पूरी तरीके से प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो ओवरलुक करते हैं ऐसे इंसान को। बट हमें ऐसा नहीं बनना है। तो हमें क्या करना है? हमें लोगों को इमोशंस ट्रांसफर करने हैं थ्रू आवर आईज। बट जो ये एडवाइस होती है, मेन स्ट्रीम एडवाइस कि जस्ट मेक आई कॉन्टैक्ट, ये कहीं ना कहीं मेरे को इनकम्प्लीट लगती है। बिकॉज मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि अगर मैं बस आई कॉन्टैक्ट बना रहा हूं लेकिन मैं साथ में गुस्सा हूं, या फिर मैं आई कॉन्टैक्ट बना रहा हूं लेकिन मैं कुछ फालतू की बात कर रहा हूं, या फिर मैं बहुत ज्यादा डल हूं, तो उससे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आपने क्या करना है? सबसे पहले मेक आई कॉन्टैक्ट। सेकेंड, स्पीक इन अ वेरी कंट्रोल्ड एंड कंसिस्टेंट मैनर। अगर आप किसी पर गुस्सा भी करना चाहते हो बिकॉज उनकी कोई आदत या फिर कोई बात आपको पसंद नहीं आई, तो उन पर चिल्लाने के बजाय, उनको दबाने के या फिर उनको इंसल्ट करने के बजाय उनकी तरफ देखो और अपने ठहराव को पकड़ के उनको बोलो, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, जो भी चीज तुमने वहां पर की वो अच्छी नहीं थी। तो सामने वाला इंसान भी एकदम से डर जाता है कि यार ये इतना शांत होके कैसे बोल रहा है, पक्का मैंने ही कोई गलती की होगी, बिकॉज ये आउट ऑफ बैलेंस नहीं जा रहा है और ये डायरेक्टली अपने बिहेवियर के थ्रू मेरे को दिखा रहा है कि इसने कुछ ना कुछ सही चीज की है। बिकॉज अगर मैं सीधा लैश आउट करूं आप पे, मैं आपसे कुछ पूछूं ना, मैं काम रहकर आपसे बात ना करूं, मैं कम्युनिकेट करने के बजाय आपको नीचे दबाने लगूं, तो आप वापस से ट्रिगर होगे और आप मेरे को गलत समझोगे, चाहे मैं गलत ना भी हूं तब भी। बट अगर मैं शांत रहता हूं और शांत रह के अपने ठहराव को पकड़ के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता हूं, वो ज्यादा इंपैक्टफुल बात लगती है। और सामने वाला इंसान डर जाता है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने, ये इतना शांत होके क्यों बोल रहा है, कि एक्चुअल में डिसअपॉइंटेड है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तब आप एक मिस्टीरियस इंसान बन जाते हो जिनसे वो अप्रूवल लेना चाहते हैं और जिसकी नजरों में वो अच्छे बनना चाहते हैं। तीसरी चीज आपने क्या करनी है? जस्ट बी ऑथेंटिक। मतलब आपने नाटक नहीं करना है लोगों के आगे पॉपुलर बनने के लिए, उनकी अटेंशन अपनी तरफ लाने के लिए या फिर उनको कंट्रोल करने के लिए। एक्चुअल में जो आप फील कर रहे हो, जस्ट एक्सप्रेस इट इन दिस कंसिस्टेंट मैनर। 3 चीजें आपने करनी है। सिर्फ आई कांटेक्ट बनाने से कुछ भी नहीं होता है। आई कांटेक्ट बना के अगर आप लोगों के आगे चीख रहे होगे, वो आपको पागल समझेंगे, वो सोचेंगे कि इतना क्या गुस्सा आ गया तेरे को। बट अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप शांत हो, तो उससे सामने वाला इंसान कांप जाता है। नंबर 3, क्रिएट ड्रामा एंड कंट्रोवर्सी। आपकी इंटेंशंस और आपके कर्म हमेशा साफ होने चाहिए, लेकिन जिन तरीकों से आप लोगों को अपने कॉज की तरफ खींचते हो, वो तरीके थोड़े नॉटी और ग्लैमरस हो सकते हैं, बिकॉज लोग बच्चों की तरह होते हैं। जिस तरीके से एक बच्चे को दवाई या फिर कुछ हेल्दी चीज खिलाने के लिए आपको उस चीज को किसी टेस्टी चीज के बीच में डालना होता है, बिल्कुल वैसे ही जब भी आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, तब उनके आगे उसी चीज का लालच दो जिनसे वो अट्रैक्ट होते हैं, जो उनको चाहिए। इवन बहुत से इंडियन टेंपल्स में भी आपने ये चीज देखी होगी, जहां पर टेंपल्स के बाहर सेक्सुअल इमेजरी होती है। एंड आउट ऑफ मेनी इंटरप्रिटेशंस, वन इंटरप्रिटेशन इज दैट कि वहां पर वो इमेजरी लोगों को खींचने के लिए और फिर उनको अंदर जो एक्चुअल सेक्रेड स्पेस है वहां तक भेजने के लिए, कि लोग किसी तरीके से आ जाएं। और इट डज नॉट मैटर कि वो लिबरल है, कंजर्वेटिव है, कौन सी जनरेशन चल रही है, हर जनरेशन के लोग इस चीज से फैसिनेटेड होते हैं। तो वो एक बार वहां पर इकट्ठे हो जाएं और जो भी अंदर चीज है जिससे उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, वो वहां तक फिर पहुंच ही जाएंगे। तो कंट्रोवर्सी इज लाइक अ मैग्नेट, जो लोगों को आपकी तरफ खींच कर लाती है, लेकिन फिर उस अटेंशन का आप क्या करते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। एक और अच्छा एग्जांपल है कॉनर मैकग्रेगर, बिकॉज अगर आप कॉनर के पूरे करियर में देखो, जब भी उसकी कोई मेजर फाइट हुई है, तब उस फाइट से पहले उस बंदे ने कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, कितना ज्यादा लोगों को फालतू बोला, कितना उनको इंसल्ट किया और कितना पैसा बनवा के दिया यूएफसी वालों को। और इस पॉइंट पर ज्यादातर लोग यूएफसी को कॉनर की वजह से ही जानते हैं। सो बी एक्सप्रेसिव, लोगों के साथ डिबेट्स करो, उनसे डिसएग्री करो और कभी भी लोगों को ऑफेंड करने से डरो मत। नाउ इस स्टेज तक आपने लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया है और लोगों ने आपके बारे में बात करना भी शुरू कर दिया है। बट अगले 2 पॉइंट्स में हम ये समझने वाले हैं कि अगर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी आपके बारे में कोई नेगेटिव ओपिनियन बना रखा है, तो उनके ओपिनियन को चेंज कैसे करते हैं और उनकी नजरों में खुद को एक सुपर हीरो कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे बहुत से व्यूअर्स बोलते हैं कि सौरभ, ये वाली इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बट वी वांट मोर हेल्प। हम ये समझना चाहते हैं कि इस सारी नॉलेज को एक्चुअल में अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करते हैं। एंड फॉर दैट
यू कैन ज्वाइन द अल्टीमेट मंक मोड चैलेंज, जिसमें आप साइंस और एंशिएंट विजडम की मदद से अपनी हैबिट्स, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और इमोशन से जुड़ी हर प्रॉब्लम को साइड करके ये सीख पाते हो कि अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव कैसे करा जाता है। एंड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वी आर होस्टिंग अ लाइव मंक मोड समिट, जिसमें आप डायरेक्टली मेरे से अपने करंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते हो और हमारी कम्युनिटी के बाकी मेंबर से इंटरेक्ट कर सकते हो। So click on the first link in the description and use code MMS to get 10% off. Number 4, create a mythology around yourself. Mythology build करने का मतलब है अपने नाम के साथ एक मैजिकल वाइब को जोड़ना। लोग ये समझ पाए कि इस इंसान का पब्लिक पर्सोना बस एक नॉर्मल इंसान का नहीं बल्कि एक लेजेंड का है। लोग ये फील कर पाए कि इस इंसान के शरीर को एक मीडियम बनाकर लौकिक ताकतें खुद को जाहिर कर रही हैं। और मैं कोई मेटाफोरिकल वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअल में आपको बता रहा हूँ कि खुद पर इतना काम करो कि आप इतने एम्प्टी हो जाओ कि आप एक सिंबल की तरह लोगों को दिखने लगो। जैसे कई लोगों को देखकर आप ये बोलोगे ही इज द पिनेकल ऑफ डिसिप्लिन, ही इज एन अनबीटेबल आइकन। तो आपको अपनी स्टोरीज लोगों को बताना शुरू करना है कि मैंने क्या क्या स्ट्रगल फेस करी, किस किस चैलेंज को मैंने ओवरकम करा, क्या क्या मैंने सक्सेस देखी है अपनी लाइफ में। और हर स्टोरी में एक कंसिस्टेंट थीम होना चाहिए। जो वो थीम होगा उसी थीम के साथ लोग आपके बारे में बात करके, आपके बारे में रूमर्स फैला के, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो उसी थीम को आपके साथ सिनोनिमस बना देंगे। और ऐसे ही एक इंसान के नाम के आसपास मिथोलॉजी शुरू हो जाती है कि तुम्हें पता है उसने क्या किया, तुम्हें पता है कि वो क्या करता है अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, या फिर XYZ व्हाटएवर। नंबर 5, रीइन्वेंट एंड रीइंट्रोड्यूस योरसेल्फ। लोग बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत से लोग आपकी यूनिकनेस को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए रेडी हैं, और बहुत से लोग जो ऑलरेडी आपके बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन फॉर्म करके बैठे हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि या तो आप अपनी लाइफ में कोई बड़ी गलती करो या फिर आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज लाओ जिसके बारे में वो गॉसिप कर सकें। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू रीइन्वेंट योरसेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड टू सिंप्लीफाई दिस टर्म रीइन्वेंशन, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आप टाइम टू टाइम खुद के अंदर कोई ऐसा बदलाव लाओ जिसको आप अवॉइड कर रहे थे while still progressing towards your ultimate goal. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पिछले 5 साल से अपने बिजनेस पर काम कर रहे थे और आपने बिल्कुल भी मस्ती नहीं करी, बिल्कुल भी आप सोशलाइज नहीं कर रहे थे और आपने अपनी कहीं ना कहीं ये वाली साइड को बिल्कुल मार ही दिया था, बट आपको इस पॉइंट पर ये लगने लगा कि मेरा बिजनेस खुद को सस्टेन कर पा रहा है, जो भी मेरे फाइनेंशियल गोल्स थे वो भी अचीव होते जा रहे हैं, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद को रीइन्वेंट कर सकता हूँ और जो मैंने अपनी साइड को दबा दिया था उसको मैं वापस से अपनी लाइफ में ऐड कर सकता हूँ और अपनी पर्सनैलिटी को ज्यादा कलरफुल बना सकता हूँ। या फिर इसके ऑपोजिट भी हो सकता है, मे बी आप बहुत ज्यादा मस्ती करते हो और आप ये फाइनली डिसाइड कर सकते हो दैट आई नीड टू रीइन्वेंट माई सेल्फ और मुझे ज्यादा डिसिप्लिन बनने की जरूरत है। मैं भी मस्ती करूंगा लेकिन कंट्रोल में। तो जब भी ये रीइन्वेंशन वाला फेज आता है जहां पर आप अपनी पर्सनैलिटी को और ज्यादा एक्सपैंड करते हो, जो आप नहीं कर रहे थे वो भी करना शुरू कर देते हो, होता क्या है, लोग नोटिस करते हैं कि सौरभ में कुछ बदलाव आया है, वो या तो ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गया या फिर वो ज्यादा खुश है, कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है। और लोग क्या करते हैं, दे मेक यू मोर पॉपुलर बाय जस्ट टॉकिंग अबाउट यू।